नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ पहला होगा, दूसरा होगा भारत में परमाणु कार्यक्रम और तीसरा होगा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे, एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, तो 1-2 क्वेश्चन ज़रूर फंसाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। जिसका उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ की ज़मीन पर 39 यानी कि 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन द्वीप पर है। यह 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिल का है और इसके लिए जो भूमि दान दिए थे वो थे डॉक्टर रॉकफेलर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का नाम है वह किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। अगला है यूएनओ जो है 24 यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल वर्तमान में 193 देश हैं और अंतिमवां देश कौन है? मतलब कि 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है आपका भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1945 से। भारत जो है यूएनओ का सदस्य है। अगला है यूएनओ के संविधान चार्टर है जिसमें कुल 111 यानी कि यूएनओ का भी एक संविधान है जिसमें कुल 111 अनुच्छेद हैं, 19 अध्याय है। यानी कि यूएनओ के भी एक संविधान है, जैसे भारत का अपना एक संविधान है वैसे यूएनओ का भी एक संविधान है और उसमें 111 अनुच्छेद हैं, 19 अध्याय है। अगला है यूएनओ की अधिकृत भाषा कितनी है? ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यूएनओ में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है। तो पहला है अंग्रेजी यानी इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। कुल 6 भाषाओं का अधिकृत किया गया है। कुल 6 भाषाओं को अधिकृत किया गया है। आगे है यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी हुआ है। भारत 2021 के लिए चुना गया है और भारत जो है इस बार 8वीं बार यूएनओ का सदस्य चुना गया है और यह 2 साल के लिए होते हैं। ये देखिए लिखा है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है और जो 5 सदस्य अस्थायी रूप से हैं वे परमानेंट मेंबर हैं। आगे है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस।
अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अगला है सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का जो है पुलिसमैन कहा जाता है। अगला है सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है। जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश कौन है? रूस है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कुल 6 अंग हैं, यानी कि यूएनओ के कुल कितने सदस्य हैं? कुल 6 सदस्य हैं। कुल 6 सदस्य हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का जो प्रधान होता है वही महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव थांट वर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। दोस्तों इसका मिला लीजिएगा क्योंकि ये पुराना डेटा है, तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सचिव कौन है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड हेग में हुई थी, जहां इसका मुख्यालय है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित कब चुनी गई थी? यह 1953 में चुनी गई थी। यूएनओ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। यह 1953 में चुनी गई थी। अगला है यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। यह 1966 में जो है अपना कार्यक्रम प्रस्तुत की थी। दोस्तों अब बात करते हैं भारत में परमाणु कार्यक्रम, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 अगस्त 1948 को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। अगला है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। अगला है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम यानी कि एनपीसीआईएल कहते हैं भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? रूस में है। रूस में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। अगला है देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ था। 4 अगस्त 1956 को हुआ था। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला है
24 मार्च 1998 में 11 मई को 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के द्वारा कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट 2A है जो जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 में ट्राम्बे मुंबई में हुआ था, जिसका पूरा नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुई थी। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज कौन किए थे? तो इसकी खोज जो है H.C. यूरे के द्वारा 1932 में किया गया था, H.C. यूरे द्वारा। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 में हुई थी। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। अगला है भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। अगला है भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर है? तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला है तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला है राजस्थान परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में हुआ था। इसका नाम रावत भाटा है जो राजस्थान में अवस्थित है। रावत भाटा। नरौरा परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1991 में कहाँ हुआ था? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरा पार्क गुजरात में है। काकरा पार परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1993 में सूरत गुजरात में अवस्थित हुआ था। रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रमण अनुसंधान केंद्र बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व और केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। केंद्र और राज्य दोनों पर होता है। एक चीज़ बता दें, योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 1956 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की गई, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल, जो पूर्णतः कृषि पर जो आधारित थी। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी। जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। पहला क्या है? कृषि पर बल दिया गया था। दूसरा औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 1961 के दौरान ही जो है भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। दूसरी ही पंचवर्षीय योजना में, यानी कि 56 से 61 के बीच राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। तीसरी योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्ध मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना रही, जो 1961 से 1966 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। भारत और चीन युद्ध 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा पड़ जाने के कारण जो यह योजना पूरी तरह से असफल रही। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 1969 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। चतुर्थ योजना 1969 से 1974 को और गॉडगिल योजना
सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है, सुरक्षा बल भी कहा जाता है। पाँचवीं योजना 1974 से 1979 की रूपरेखा को डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पाँचवीं योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। पाँचवीं योजना काल में जनता पार्टी सरकार की अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाया गया। अनवरत योजना 1978 से 1980 के जनक डॉक्टर गुन्नार मेडल एवं प्रणेता प्रो रैगनर फ्रिस थे। अगला है IRDP, NREP, TRYSEM, DWA, CRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 1985 में चलाई गई थी। सातवीं योजना 1985 से 1990 की रूपरेखा को रामकृष्ण हेंगर ने, जबकि आठवीं योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 इम्पोर्टेंट है। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 था। इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 में चलाई गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यह 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ की गई थी और 1992-97 में सर्वाधिक सफल योजना रही। नौवीं योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। 10वीं योजना का काल 2002 से 2007 था। 11वीं योजना का काल 2007 से 2012 था और 12वीं योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 का रहा, जिसका लक्ष्य 8% निर्धारित किया गया था। उसके बाद 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग जो है लाया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।